विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद हैं, साथ में पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारत और ईयू के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत और उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। आज का दिन भारत और यूरोप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई मायनों में बेहद ही खास। और इससे पहले आपको बताया कि एक्स पर संदेश लिखते हुए ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ तौर पर कहा कि भारत और यूरोप इतिहास रच रहे हैं और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डील हो रही है, इस डील से दोनों पक्षों को बेहद ही लाभ मिलने वाला है। यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं और ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता चल रही है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं। एक्स पर ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ तौर पर कहा कि हमने अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की कर ली है। हमने 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड जोन बनाया है जिससे दोनों पक्षों को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, लाभ मिलेगा। और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो एक्स पर संदेश ईयू अध्यक्ष ने लिखा है उसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि भारत और ईयू मिलकर इतिहास रच रहे हैं। देखिए, दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी उसी समय उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ये घोषणा की थी कि भारत और यूरोप जो है एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, जिसको कि उन्होंने कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स। और आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के पहले उन्होंने ये जो बात कही है अपने पोस्ट पे लिखी है, निश्चित तौर पे बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि कई लोग इस बात का निशा लगा रहे थे कि वो डील अंतिम समय में किन किन शर्तों पे और ज्यादा डील करने की जरूरत है, और ज्यादा सहमति बनाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि यूरोप के 27 देश होते हैं, कोई अंत समय में कोई आके खड़ा हो जाता है कि भाई इससे सहमत नहीं हूँ, इस क्लॉज से मेरी असहमति है। लेकिन ये सारी असहमतियां सहमति में बदल गई है और एक तरह से कहें कि एक 27 देशों का एक पूरा का पूरा ब्लॉक, और ये ब्लॉक कोई छोटा मोटा ब्लॉक नहीं है। यह ब्लॉक जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाएं कह सकते हैं, इनको विकसित तकनीक वाले देश कह सकते हैं, इनको आधुनिक पूरी तकनीक है इनके पास। और ये सारे के साथ जब भारत का ये ट्रेड डील हो रहा है, ये व्यापारिक जो समझौता हो रहा है, निश्चित तौर पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि आज भारत को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि भारत के जो सामान है वो दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर निर्यात हो और भारत को आधुनिक तकनीक मिले। हमारे यहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनको जाकर के दुनिया के विकसित इकोनॉमीज में काम करने का अवसर मिले, और भारत के जो अनुभव है हमारे डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सेक्टर में उसका भी उपयोग कर सके विकसित कॉलेज भी, और विकसित इकोनॉमी की तरफ से हमें जो फायदा मिल सकता है वो भी मिले। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड डील अभी हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो डे कोस्टा और दोनों की भारत और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में वार्ता चल रही है। थोड़ी देर बाद वो प्रेस स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद 4:30 बजे ये माना जा रहा है, 4:30 बजे का टाइम अभी टेंटेटिव है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नेशनल मीडिया सेंटर में भी इस जो डील हो रही है, इस डील के जो सारे पहलू हैं उन सारे पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। कितना बड़ा डील है, कितना आम है, किन किन क्षेत्रों में किन किन तरीके से हमें फायदा होने वाला है, ये सारी बातों की वो जानकारी देंगे। विक्रम मिश्री विदेश सचिव जो है वो भी उस प्रेस वार्ता में सम्मिलित होंगे और जो यूरोपीय यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों में से भी कुछ लोग उसमें ट्रेड प्रतिनिधि खासतौर पर उस सम्मेलन में, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। तो एक कह सकते हैं कि आज 27 जनवरी का जो दिन है निश्चित तौर पे भारत और यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट खुला बाजार है, और यूरोप जो है वो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समुच्चय है यूरोपीय यूनियन, उसके साथ ये ट्रेड डील हो रहा है। निश्चित तौर पे कहें कि कल गणतंत्र दिवस था, आज गणतंत्र दिवस के ठीक दूसरे दिन यह है कि ऐतिहासिक कदम जो है वो मील का पत्थर हो गया है भारत की विकास यात्रा में, और 2047 में जो विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम
कदम है, जिसकी कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक माइलस्टोन बन गया है ये जो डील साइन होने वाला है। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि भारत और ईयू के बीच किस तरह से रणनीतिक रिश्ते जो हैं वो आगे और भी इस डील के माध्यम से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसे क्षेत्र, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनके मार्ग प्रशस्त होता हुआ आज के बाद नजर आने वाला है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जब व्यापारिक कोई समझौता होता है, वो व्यापारिक समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं रहता है, उसका उसके कई आयाम होते हैं, उसके राजनीतिक आयाम होते हैं, उसके रणनीतिक आयाम होते हैं। और ये जो समझौता है, कह सकते हैं कि ऐसे समय में ये समझौता हो रहा है जिसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है।